Iran, meanwhile, criticizes joint defense deal signed by Pakistan, Saudi, Turkey. A prominent Iranian lawmaker on Friday criticized this joint defense agreement. हम आते हैं ईरान का पहला रद्द-ए-अमल क्या है। इब्राहिम रज़ाई इसके हवाले से क्या लिखते हैं, ये इन्होंने पर्शियन में पोस्ट किया है। हम ज़रा पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि सऊदी अरेबिया ये जान ले कि जो कागज़ों पे मुआहदा हुआ है तुर्की और पाकिस्तान के साथ, वो सऊदी अरब को सिक्योरिटी नहीं फराहम करेगा। So their mutual agreements are rubbish, bullshit. 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। ईरान के रॉकेट्स हिट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को, हुतीज हिट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को। वेयर इज पाकिस्तान? सो व्हाई शुड वी टेक दिस? इम्कानात में से है कि जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज ऑलरेडी सऊदी अरब में मौजूद है, इसी तरीके से हम, जैसे कि हम अपने आप को कहते हैं कि हम मुहाफ़िज़ीन हरमैन हैं, तो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि क्या तुर्की की अफवाज भी वहाँ पर आ सकती हैं। और फिर ये दोस्तों, सऊदी, टर्की और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट क्या हुआ? पाकिस्तान खुद को मिडिल ईस्ट का जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है वो बताने लगा था, परंतु इसके ऊपर ईरान की तरफ से भी बयान आया है और ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इस डिफेंस पैक्ट से, क्योंकि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है और हमारे हमलों से सऊदी अरब तुमको ये डिफेंस पैक्ट बचाने वाला नहीं है। ये बात डायरेक्टली की है ईरान की सरकार की एक बड़े मिनिस्टर ने, जिसको देखकर पाकिस्तान के कान खड़े हो गए हैं। मतलब कल को यदि अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया जाता है तो अब सऊदी के ऊपर ईरान डायरेक्ट हमला करेगा। ये बात ईरान ने इस वार्निंग के माध्यम से कह दी है। ईरान का विदेश मंत्री तो पूरे इस्लामिक देशों को साथ लाने की बात कर रहा है, परंतु ईरान भी ये समझ गया है कि ये आगे चल के कुछ ऐसा मुआहदा बनेगा जिससे यदि ईरान ने सऊदी के ऊपर हमला किया तो उस पर भी ये लोग अटैक करें। हम आते हैं ईरान का पहला रद्द-ए-अमल क्या है। इब्राहिम रज़ाई इसके हवाले से क्या लिखते हैं, ये इन्होंने पर्शियन में पोस्ट किया है। हम ज़रा पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि सऊदी अरेबिया ये जान ले कि जो कागज़ों पे मुआहदा हुआ है तुर्की और पाकिस्तान के साथ, वो सऊदी अरब को सिक्योरिटी नहीं फराहम करेगा। जैसे सालों तक अमेरिका की नर्सिंग करता रहा सऊदी अरब वन साइडेड और उससे कोई सिक्योरिटी नहीं मिली, वो कहते हैं कि अपनी पॉलिसीज को बदलो और अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरे ममालिक से भीख मांगना बंद करो। फिर उसके बाद ईरान के वजीर खारजा का एक बयान आता है जो कि काफ़ी नपा-तुला बयान है, काफ़ी सुलझा हुआ बयान है। अब्बास अरागची जो हैं वो इसके हवाले से एक बयान देते हैं जो कि तारीफ करता है। वो कहते हैं कि ईरान पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस हैव शोन देयर रेडीनेस, कैपेबिलिटी एंड माइट in face of the world's most expensive military. When Muslims stand together, we can face every challenge by malicious outsiders head on. Time to rely only on ourselves and embrace true brotherhood. वो कहते हैं कि ईरान, मतलब इसका मैं आपको अगर बताऊं तो ईरान डरता शरता नहीं है किसी मिलिट्री अलायंस से, लेकिन वक्त आ गया है कि तमाम मुसलमान इकट्ठे हों, तमाम मुसलमान अपना दिफा अपने हाथ में लें। तो ईरान ने एक ऑफर भी कर दी है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि मुस्लिम ममालिक का दिफा इकट्ठा हो तो ईरान को भी इसमें शामिल करें। ये ईरान की तरफ से बहुत बड़ी ऑफर है और मैं इसको बहुत पॉजिटिवली देखता हूं। मैं इसके साथ आपको एक नक्शा दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं जो बात करना चाह रहा हूं ना, वो नक्शे के बगैर पूरी तरह से एक्सप्लेन हो नहीं सकेगी और ये नक्शा दिखाना आपको ज़रूरी है कि आप ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझें। का भी डिफेंस एग्रीमेंट था, जीसीसी का भी डिफेंस एग्रीमेंट था। इन्होंने कुछ मदद की? कुछ नहीं की। हमने इराक को हमला कर दिया 2003 में, कोई अरब कंट्री मदद के लिए नहीं आया। इराक के उल्टा दे वर वर्किंग अगेंस्ट इराक, कुवैत वगैरह तो सपोर्ट। सो देयर म्यूचुअल एग्रीमेंट्स आर रबिश, बुलशिट। 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। ईरान के रॉकेट्स हिट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को, हुतीज हिट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को। वेयर इज पाकिस्तान? सो व्हाई शुड वी टेक दिस अग्रीमेंट सीरियसली? तो जो पहला मुद्दा है कि डिफेंस एग्रीमेंट है ये। द सेकेंड वन इज इट इज़ ए म्यूचुअल डिटरेंस। तो विल दैट डिटरेंस वर्क? और वो डिटरेंस वर्क करने के लिए क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर वो क्रेडिबिलिटी नहीं है तो डिटरेंस नहीं आएगा, और उसके लिए हमारे दे हैव टू हैव ए जॉइंट कमांड। तो एटलीस्ट 1 लाख की तो फौज होनी चाहिए, विच इज़ ऑलरेडी द मक्का डिफेंस। जैसा कि नेटो की फौजें हैं बाकायदा। आप
अगर लेट अस से कि कल रात को 3 बजे आप जर्मनी पे हमला कर दें, तो दे आर नॉट गोइंग टू वेट एंड नेगोशिएट। ऐसा डिबेट नहीं होगा कि आर्टिकल 5 इज इन्वोक्ड या ये या वो, नहीं होगा। ऑलरेडी वहाँ पे पेट्रियट मिसाइल खड़े हुए हैं अमेरिका के, जो रोक लेंगे वो मिसाइल्स, राइट। ऑलरेडी नेटो की फोर्सेस हैं, existing forces हैं which will defend Germany even while the NATO council is discussing whether article 5 को ट्रिगर किया जाए या ना किया जाए। एक ही बार हुआ है पूरी हिस्ट्री में 9/11 के बाद। हालांकि यूरोप पे 1-2 अटैक्स हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिकल 4 भी उन्होंने बना के रखा विच इन्वोक्स ए डिबेट, राइट। अगर जैसा कि पोलैंड पे एक रॉकेट आके गिर गया था रशिया का, तो उन्होंने ट्रिगर आर्टिकल 5 नहीं किया, आर्टिकल 4 किया था। सो जब तक एक सीरियस जॉइंट कमांड ना हो, एक रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स ना हो, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की की एक लाइक आई कैन से कि इनसे मिलिए, ये जनरल फलान अब्दुल हैं, ही इज़ द लीडर ऑफ द मैकन डिफेंस फोर्सेस। तो जब तक ऐसी कोई क्रेडिबल चीज़ नहीं आई, जब तक दिस इज़ पेपरी ख्वाब है। मैं जाके आज दोपहर में काफ़ी वक्त गुजारा मैं अनफॉर्चुनेटली लुकिंग एट पास्ट, दुनिया में सिर्फ अराउंड 8 या 10 ऐसे म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। रशिया का भी एक है, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और 2 और उसमें स्टान, किर्गिस्तान इज़ देयर, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान नहीं है। तो तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, रशिया का एक है, बट दे आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट यूक्रेन। दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ नॉट एन ऑफेंसिव थिंग, इट इज़ अ डिफेंसिव थिंग। सो अगर इम्कानात में से है कि जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज ऑलरेडी सऊदी अरब में मौजूद है, इसी तरीके से हम, जैसे कि हम अपने आप को कहते हैं कि हम मुहाफ़िज़ीन हरमैन हैं, तो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि क्या तुर्की की अफवाज भी वहाँ पर आ सकती हैं, और फिर ये जो वेपन्स हैं ये इसकी डिप्लॉयमेंट भी हो सकती है एक दूसरे के ममालिक में। किरण साहब, मैं इससे ऊपर देखना चाहूँगा, वो ये कि तीनों ममालिक जो हैं, और अल्लाह करेगा और ममालिक शामिल होंगे, आमतौर पर हम अगर लोगों को मिसगाइड करेंगे, अगर ये कहें कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है, यहाँ से जेट उड़ेंगे, वहां पहुंचेंगे और शूट डाउन कर देंगे जाके, ये जंग के दौरान तो अगर खुदा ना खास्ता नौबत आएगी नहीं, लेकिन आपने पीस टाइम में डेवलप करना होता है। आपने इतना स्ट्रेंथन करना होता है कि दुश्मन को, जो चाहे इस रीजन के हों या ट्रांस रीजनल हों, वो डिटर हों, वो खौफजदा रहें कि आप इतना ज्यादा ब्लडी और नोज ब्लीडिंग कराएंगे और इतना ज्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करेंगे कि उसकी कीमत बढ़ा देते हैं आप पीस टाइम के अंदर रहते हुए। तो जितना आप वॉर टाइम से पहले करते हैं, वो हमें जब कैडेट थे तो हमारी कैडेटशिप की दीवारों पर लिखा होता था, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो यू हैव टू ब्लीड, अवॉइड ब्लीडिंग, यू हैव टू स्वेट इन पीस। तो स्वेट इन पीस का मतलब ये है कि बायलैटरल ट्रायंगुलर रिलेशनशिप हमारे अपनी अपनी स्ट्रेंथ के साथ कन्वर्ज करें, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांगली करें कि आपके दुश्मन हिम्मत ही ना करें इंशाल्लाह। तो ये जो डिप्लॉयमेंट है, ये तो लास्ट आगे बढ़ने की दुरुस्त बात करें। अच्छा चिश्ती साहब, क्योंकि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ना एक और सवाल भी, कि पाकिस्तानी अवाम जरूर ये सवाल करते